अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट सेकंड पे हम चर्चा करेंगे। और हमने सिंधु घाटी सभ्यता के फर्स्ट पार्ट में हमने सिंधु घाटी की विशेषता को पढ़ा, वहाँ के फैक्ट को जाना। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 में इस क्लास में हम हड़प्पा स्थल के सभी जो फैक्ट है उनके हम चर्चा करेंगे। जितने भी 10-15 हमारे स्थल है उस पर चर्चा करेंगे, और कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, फैक्ट क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, यहाँ से आपके 1 या 2 नंबर के प्रश्न यूपीएससी पेट या लोअर पीसीएस में फंस सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला आपका क्या है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को कहते हैं मृतकों का टीला। क्या कहते हैं हम लोग? मृतकों का टीला। और इसकी खोज किसने किया है? इसकी खोज किया है आपका 1922 में राखल दास बनर्जी ने। और ये है कहाँ पे? यह है पाकिस्तान के सिंध प्रांत पे। कहाँ पे है? सिंधु नदी के तट पे, सिंधु नदी के तट पर है। उसके बाद इसकी पहचान क्या है? यहाँ से विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है, यानी कि सबसे बड़ा स्नानागार। स्नानागार कहाँ से मिला है? वो मिला है आपका मोहनजोदड़ो से। और क्या मिला है? यहाँ से अन्नागार मिला है। तो ये 2 चीजें आपका यहाँ से मिला है। उसके बाद यहाँ पे कलाकृतियां मिला है, विश्व प्रसिद्ध कांसे के नर्तकी की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और विशाल सभा भवन, ये यहीं से मिला है। उसके बाद करंट अफेयर में अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, करंट अफेयर असल में सिर्फ इकोनॉमिक्स से पूछे या पॉलिटिक्स से पूछे ऐसा नहीं है। करंट अफेयर हिस्ट्री से भी पूछ लेता है। जब किसी जयंती को या फिर किसी इतिहास के किसी स्थल को किसी संस्था द्वारा उसको प्राथमिकता दी जाती है, तो वो भी करंट का एक हिस्सा बन जाता है। तो देखिए, यूनेस्को ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में बाढ़ एवं जलवायु परिवर्तन संरक्षण हेतु वैश्विक स्तर पर चर्चा में लिया गया है। किसको? मोहनजोदड़ो को लिया गया। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगला। अगला आपका है दूसरा हड़प्पा। हड़प्पा को क्या है? और सबसे बड़ी बात, हड़प्पा का एक फैक्ट और जान जाइए कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजे जाने वाला स्थल है। इसको खोज करने वाले कौन है? इसको खोज करने वाले हैं 1921 में। इसको खोज करने वाले हैं 19 में दयाराम साहनी। ठीक है। उसके बाद यहां से पुरातात्विक साक्ष्य क्या मिला है? विशाल अन्नागार मिला है, कांसे का दर्पण मिला है, कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान का नाम है कब्रिस्तान एच। और तांबे के विभिन्न औजार मिले हैं। उसके बाद यहाँ की जो नगर योजना मिला है वो ग्रिड पद्धति से मिला है, यानी कि सड़कें एक दूसरे को संकोण काटती हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे व्यवस्थित आवास एवं उन्नत प्रशासनिक व्यवस्था मिला, इसके संकेत मिले हैं। अब देखिए, यहाँ से भारत पाकिस्तान के साझा संस्कृति गलियारों का ऐतिहासिक अध्ययन लगातार चर्चा में रहता है। अब देखिए, हड़प्पा स्थल एक ऐसा है जहाँ पर अक्सर पाकिस्तान में भी इसकी चर्चा होती है और भारत में भी चर्चा होती है। ठीक। उसके बाद हम चलते हैं अगले स्थल पे। अगला स्थल हमारा है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो को हमेशा कहा जाता है औद्योगिक केंद्र। हड़प्पा स्थल का औद्योगिक केंद्र कौन सा है? चनहुदड़ो। इसकी खोज कब हुआ था? 1931 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? एनजी मजूमदार द्वारा हुआ था। और इसके बाद जो है इसका स्थल ये कहाँ पे है? यह सिंधु नदी के किनारे है, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और ये महत्वपूर्ण नगर है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, चनहुदड़ो को बिना दुर्ग वाला कहा गया। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि 2 दुर्गों में विभाजित होता है, 3 दुर्गों में विभाजित होता है सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन चनहुदड़ो एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे दुर्ग नहीं थे। और एक आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको भी ये समझ में आएगा कि जहाँ पे औद्योगिक क्रियाकलाप ज्यादा होते हो, जहाँ पे लोग निवास न करते हो, तो वहाँ पे दुर्गों की क्या आवश्यकता है? क्योंकि सारे मजदूर एक ही बराबर होते हैं, सारे काश्तकार एक ही बराबर होते हैं, तो इसीलिए शायद यहाँ पे दुर्गों का निर्माण नहीं किया गया था। उसके बाद हम देखेंगे मनका उद्योग। यहाँ पे सबसे अधिक मनका बनाए जाते हैं। मनका कौन से? जो मोतियों के माला होते हैं ना, उन्हीं को मनका कहते हैं, मनका बनाए जाते थे। उसके बाद यहाँ पे सौंदर्य प्रसाधन के वस्तुएं पाए गए, साक्ष्य पाए गए, जैसे कि लिपस्टिक हो गया, कंघा हो गया, काजल हो गया। ये वहाँ कहाँ पे बनते थे? ये चनहुदड़ो में बनते थे। उसके बाद यहाँ के कारीगर खिलौने बनाते थे, मुहर बनाते थे, तोलने की मानकीर्ति बाट बनाते थे। तो ये आपका यहाँ से एक फैक्ट तैयार हो गया। तो अक्सर यहाँ से आपसे प्रश्न क्या पूछ लेता है कि चनहुदड़ो का संबंध किससे है? तो आप ये लिख देंगे औद्योगिक केंद्र के रूप में है। अक्सर ऑप्शन में दे देता है, आप बताइए बंदरगाह है, औद्योगिक केंद्र है, आवास व्यवस्था है। तो ये आपसे एक ऑप्शन के रूप में पूछ लेता है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। उसके बाद अगला हमारा स्थल है, अगला स्थल है लोथल। देखिए, अक्सर प्रश्न सबसे ज्यादा अगर सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है लोथल से और हड़प्पा से। तो देखिए, लोथल क्या होता है? लोथल जो होता है सिंधु घाटी सभ्यता का एक होता है बंदरगाह होता है। बंदरगाह मतलब क्या? वहां से
नाव के माध्यम से अन्य देशों में, अन्य क्षेत्रों में सामान जाता था, सामान आता था, व्यापार होता था, लोथल। अब देखिए एक चीज आप जरा इस यहाँ पे जरा ध्यान से समझिए। देखिए इसकी खोज किसने किया है? 1954 में SR द्वारा किया गया है भारत में, और यह भोगवा नदी के तट पे है। और एक फैक्ट आप नोट डाउन करके चलिए। देखिए देखिए एक चीज नोट डाउन। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो अन्य स्थल हैं उनके जो मुख्य द्वार कहाँ खुलते थे? गलियों में खुलते थे। कहाँ खुलते थे? गली में खुलते थे। क्यों गली में खुलते थे? क्योंकि उस समय के लोग इतने उन्नत और वैज्ञानिक थे कि उनका मानना यह था कि अगर मुख्य द्वार सड़कों पर खुलेंगे तो अक्सर छोटा बच्चा बाहर निकलेगा तो किसी परिवहन से टक्कर हो सकता है। तो इसीलिए उस समय इतने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ खोलते थे? गलियों में खोलते थे। लेकिन लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ पे मुख्य द्वार गलियों में न खुलकर सड़कों पे खुलता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि लोथल एक बंदरगाह है, अक्सर वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहता था, आदा जाता था। तो जब सामान को अंदर आवास में डालना रहता था या फिर घर में रखना रहता था तो उसके लिए मुख्य सड़कों से ही लाना ले जाना होता था। तो इसीलिए लोथल पे जो सड़क थे वो उसके जो मुख्य द्वार सड़कों पे खुलते थे, और जो अन्य स्थल थे उनके जो मुख्य द्वार गलियों में खुलते थे। तो ये फैक्ट आप लोथल के रूप में याद करके चलिएगा, ठीक है। उसके बाद आप चलेंगे, आपका है कालीबंगा। कालीबंगा कृषि और धर्म का संगम है। अब यहाँ पे कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां, यानी कि काली चूड़ियां होता है। इसको देखिए, इसका स्थान कहाँ पे है? राजस्थान में है। और ये प्राचीन घग्गर, जिसको सरस्वती नदी भी कहता है, उसके किनारे है। और अमलानंद घोष द्वारा इसको 1953 में चिन्हित करके खोजा गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपके जुते हुए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और विश्व के सर्वप्रथम जुते हुए खेत का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला वो कहाँ से मिला है? वो मिला है कालीबंगा से मिला है। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ से धार्मिक एवं भूकंप के संकेत मिले। अग्निकुंड मिला है, अग्निकुंड हवन कुंड मिला है, और 7 आयताकार अग्निकुंड अग्नि वेदिकाएं मिली है। भूकंप के साक्ष्य मिले, यानी कि मकानों में जो दरार मिले हैं वो यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ से जो दरार पैदा हुए हैं वो भूकंप से पैदा हुए हैं। उसके बाद यहाँ मिट्टी के बर्तन मिले हैं, काली कांच की मिट्टी की चूड़ियां मिली है। तो ये साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। उसके बाद अगले कड़ी में हम चलते हैं। अगली कड़ी हमारा है बनावली। बनावली से यहाँ हमारा खिलौने मिले हैं। बनावली से क्या मिला है? खिलौना मिला है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे, स्थिति इसकी कहाँ है? हरियाणा के फतेहाबाद में है। प्राचीनतम सरस्वती नदी के क्षेत्र में स्थित है। इसका उत्खनन किसने किया है? 1974 में RS बिष्ट के द्वारा किया गया है। और यहाँ से मिट्टी का हल मिला है। मिट्टी का हल किस रूप में प्रयोग होता है? खिलौने के रूप में प्रयोग होता है, यानी इसीलिए यहाँ से खिलौने ज्यादा मिले हैं। यहाँ से मिट्टी का बना हुआ सुंदर खिलौना मिला, हल मिला है, जो प्रत्यक्ष हड़प्पा की कृषि समझ को दर्शाता है। उसके बाद यहाँ पे सांस्कृतिक संकरण मिलता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हड़प्पा से जो पूर्व की सभ्यताएं थी, हड़प्पा से जो पूर्व की उस समय व्यवस्थाएं थी, उसका संगम यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगले कड़ी में, रंगपुर एवं रोपड़। रंगपुर एवं रोपड़, तो रंगपुर व धान की खेती से आपका यहाँ का संबंध धान की खेती से है। और यहाँ से आपको क्या साक्ष्य मिला? यहाँ से आपको साक्ष्य मिला है धान चावल की भूसी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद यहाँ से मृदभांड कला जो मिट्टियों के बर्तन बनाए जाते हैं वो आपको यहाँ से मिला है। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो अगर स्थिति अगर हम बात करें रोपड़ की, रंगपुर तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद अगर हम रोपड़ पढ़ेंगे तो रोपड़ की स्थिति अगर हम बात करें तो कहाँ पे है? 1953 में खोजा गया है। और इसके खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा है। कहाँ पे है? सतलज नदी के किनारे पे। उसके बाद यहाँ पे संयुक्त दफन, मानव और पालतू को साथ में दफनाया जाता है, इसके साक्ष्य मिले हैं। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि जो बुर्ज होम था वहाँ पे मानव और पशुओं को साथ में दफनाया जाता था। तो संयुक्त दफन का जो स्रोत मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो रोपड़ से मिलता है, ठीक। उसके बाद आगे हम चलेंगे, ये देखें कि हम सुतका गंडोर व मांडा, ध्यान देने वाली बात है, सुतका गंडोर और मांडा। देखिए ये यहाँ पे है आपका आलमगीरपुर, ये आपका मांडा है, ये आपका सुतगा गंडोर है, ये आपका अहमदनगर है। देखिए ध्यान देने वाली बात, जो मांडा है
वो हड़प्पा स्थल का सबसे उत्तरी छोर है, मांडा। तो ये देखेंगे हम लोग उत्तरी छोर कौन सा है, मांडा है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, भारत में, चिनाब नदी के तट पर है। और ये सबसे उत्तरी बिंदु है। 1976 में इसका जेपी जोशी के द्वारा खोज किया गया था। यहाँ पे हड़प्पाई मिट्टी के बर्तन, त्रिशूल के आकार के उपकरण और कांस्य से पिन प्राप्त हुए थे। उसके बाद हम जो सुतगा गंडोर देखते हैं, ये सबसे पश्चिमोत्तर छोर है। तो इसका कहाँ पे है, ये 1927 में खोजा गया था ओरल स्टीन के द्वारा। ये कहाँ पे है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। और इसकी विशेषता यह है कि यह एक व्यापारिक चौकी था जिसने चारों तरफ से पत्थरों की मजबूत किले बंद किया था। तो ये आपको यहाँ से स्रोत देखने को मिलता है। उसके बाद हम चलते हैं कि राखीगढ़। राखीगढ़ देखिए, भारत का जो है हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा स्थल है। प्रश्न आपसे ये पूछ लेता है कि राखीगढ़ की विशेषता क्या है। तो राखीगढ़ सबसे बड़ा विशाल स्थल है आपके हड़प्पा सभ्यता का। तो देखिए इसका स्थिति कहाँ पे है, स्थिति इसका है हरियाणा के हिसार जिले में है। प्राचीनतम दृष्टिवत घग्गर नदी के तट पर है। विस्तृत सर्वोच्च आकार मोहनजोदड़ो से भी बड़ा है। यह संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। इसकी खोज किसने किया है, इसकी प्रमुख खोजें हैं व्यवस्थित रिहायशी गलियां, दुर्ग दीवारें, मानव कंकाल और प्राचीन अन्न भंडार। अब देखिए, अब यहाँ से के जो कंकाल प्राप्त हुए हैं, उस कंकाल से के डीएनए से खोज किया जा रहा है कि उस समय के जो मानव थे उनकी जेनेटिक कोडिंग की जा रही है कि उनके अंदर क्या क्या जेनेटिक विशेषताएं थी। तो ये आर्य आक्रमण के सिद्धांत को भी खारिज कर देती है। अब आर्य आक्रमण क्या है कि जैसे कि हम आगे आपको बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो उसमें समझ में आएगा सारी चीजें। अब देखिए आलमगीरपुर, हमने आपको पहले ही बताया था कि आलमगीरपुर जो है सबसे पूर्वोत्तर है। ये आपको हमने बताया था कि आलमगीरपुर यहाँ है। आलमगीरपुर का स्थिति क्या है, आलमगीरपुर इस समय है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, जो हिंडन नदी के तट पे है। तो कभी कभी आपसे प्रश्न ये पूछ लेता है कि सबसे पूर्वोत्तर स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो का, या फिर सब जो पूर्वोत्तर स्थल है वो किस नदी पे है। तो कौन सी नदी पे है, हिंडन नदी पे है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ठीक है, उसके बाद इसको खोजा किसने था, 1928 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया था। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से आपको मिला है हड़प्पाई चित्रकारी वाले लाल व काले मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, तांबे का औजार प्राप्त हुए और कपड़े के निशान मिले हैं आपको। उसके बाद हम चलते हैं अगले कड़ी पे। अगला हमारा है धौलावीरा। अब धौलावीरा देखिए क्या है, यहाँ से जल प्रबंधन की अनोखी मिसाल मिला है। यहाँ पे त्रिस्तरीय नगर योजना मिली, त्रिस्तरीय, ये 3 ध्रुवों में बटा हुआ था। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है 16 विशाल जलाशय प्राप्त हुए हैं। यहाँ से स्टेडियम मिले हैं और 2021 में यूनेस्को ने इसको विश्व के धरोहर स्थलों में इसको शामिल किया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका धौलावीरा। उसके बाद हम चलते हैं, लगभग आपको समय सारणी अगर आप एक बार मिला लें कि आपको कौन कौन से कब खोजे गए हैं, तो मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा जो खोजा गया था वो आपका खोजा गया था 1921 में। और उसके बाद आपका मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, सिंधु नदी के पास है। और क्या मिला, विशाल स्नानागार मिला है। लोथल जो भोगवा नदी के तट पर यहाँ का जो है बंदरगाह मिला है। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में है, यहाँ से जुटे हुए साक्ष्य मिले हैं। राखीगढ़ जो हरियाणा में है भारत का, ये सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है और यहाँ के कंकाल किसे डीएनए शोध किया जा रहा है। उसके बाद धौलावीरा, ये गुजरात के कच्छ में है। यहाँ पे उत्कृष्ट जल प्रबंधन का व्यवस्था और त्रिस्तरीय नगर योजना देखा गया है। उसके बाद चनहुजड़ो सिंधु नदी के तट पे है, पाकिस्तान में जो मनका बनाने का कारखाना है, इसको औद्योगिक केंद्र भी कहा जाता है। उसके बाद रोपड़ जो है सतलज नदी पंजाब में है और मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाने के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपका परीक्षा उपयोगी देख लिया। उसके बाद अगर हम करंट की बात करें, करंट यहाँ से कहाँ से पूछ सकता है, तो देखिए करंट को समझिए आप लोग, कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से स्थल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला हो सकता है राखीगढ़। राखीगढ़ क्यों इंपॉर्टेंट है, पहला इसलिए क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा प्राचीन स्थल है, पहला। दूसरा चीज क्या है कि यहाँ के जो कंकाल प्राप्त हुए हैं, उस कंकाल से डीएनए निकालकर यह पता किया जा रहा है कि आखिर उस समाज की मृत्यु कैसे हुई है। उसके बाद कौन है, उसके बाद है लोथल ही आपसे प्रश्न ये पूछ लेता है कि बंदरगाह के रूप में जो है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के रूप में इसका निर्माण हो रहा है।
उसके बाद धौलावीरा से आपका क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि 2021 में धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा। उसके बाद पुरातत्व सर्वेक्षण में एआई का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये आपसे प्रश्न आपसे करंट अफेयर के लिए पूछ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगली क्लासेस में। अगला क्लासेस हमारा वैदिक सभ्यता होगा या फिर वैदिक संस्कृति होगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। यहाँ से आपका 1-2 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की आपको इंक्वायरी चाहिए या फिर कोचिंग में आपको एडमिशन लेना है तो आप संपर्क कर सकते हैं 9616401222 पे। थैंक यू वेरी मच।